पावरफुल 55 kg women's category और इसमें आ रहे हैं from शेरे लुधियाना, multiple time state and district champion. Please welcome Senabi Singley. मल्टीपल टाइम्स स्टेट चैंपियन है, काफी कॉन्फिडेंस के साथ टेबल पर बढ़ रही है ये युवा खिलाड़ी। लेकिन आज उस सारे कॉन्फिडेंस, उस सारे टैलेंट, उस सारे एक्सपीरियंस की इन्हें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके सामने एक अनस्टॉपेबल फोर्स आने वाली है। क्या ये उनको रोक पाएगी? चलिए जानते हैं। Well, Senabi के अगेंस्ट आ रही हैं फ्रॉम मुंबई मसल, वो जिनके पास स्टेट लेवल पर काफी सारे मेडल्स हैं एंड वन टाइम मेडलिस्ट एट नेशनल चैंपियनशिप। प्लीज वेलकम तेजा पीजे। मुंबई मसल के लिए क्लीन स्वीप की तलाश, 3 लगातार जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। तेजा पीजे केरला की ये युवा प्रतिद्वंदी तैयार आई हैं। बॉक्सिंग का अंदाज, बिल्कुल रफ्तार पकड़ना पसंद करती हैं। क्या यहाँ पर वो विनिंग स्ट्रीक को जारी रख पाएंगी सेनेबी के सामने? बाइसेप्स में 1 इंच ज्यादा तेजा के लिए, फोर आर्म्स में भी 1 इंच ज्यादा, ग्रिप बिल्कुल एक समान। शुरू होने जा रहा है ये 55 किलो का मुकाबला। शेरे लुधियाना के लिए सेनेबी का जीतना अहम, उनके मान सम्मान के लिए। दोनों मुकाबले हारे हैं, दिलशाद और सचिन तोमर दोनों पार्थ सोनी, आशीष मेहता के सामने जीत हासिल नहीं कर पाए। जिम्मेदारी अब सेनेबी के कंधों पर। दाएं तरफ सेनेबी शेरे लुधियाना के लिए, बाएं तरफ तेजा पीजे मुंबई मसल के लिए तीसरी लगातार जीत तलाशती हुई। कमाल कर दिखाया है पहले ही राउंड में सेनेबी ने। स्ट्रैप मैच, टॉप रोल लगभग कर ही दिया था तेजा पीजे को। सरप्राइज नजर आ रही है यहां पर तेजा। बहुत जबरदस्त ताकत उन्होंने अपने पहले मैच में दिखाई थी, लेकिन यहां उनकी कलाई को पहले ही राउंड में इस तरीके से पीछे मोड़ दिया गया। स्लिप पाने की उन्होंने कोशिश की और स्लिप पा भी ली थी। देखिए इस प्रकार से वो कलाई पीछे मोड़ी थी। जोश देखिए सेनेबी का, कॉन्फिडेंस देखिए। क्या स्ट्रैप में एक बार फिर से हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा? तेजा पीजे के फैंस ने ऐसी उम्मीद नहीं की होगी। रेफरी फिंगर्स को क्लोज करते हुए, जी हाँ, एक बार फिर से कलाई पीछे तो मोड़ दी थी, लेकिन जीत के बहुत करीब तेजा पहुंच गई है। अब यहां से वापस लाया है सेनेबी ने उन्हें। जी नहीं, जबरदस्त साइड प्रेशर दिखाया तेजा ने, अपनी आर्म पावर दिखाई। हाथ के पीछे मुड़ जाने के बावजूद उस साइड प्रेशर को कम नहीं होने दिया, कोई मौका नहीं दिया सेनेबी को अपनी विनिंग साइड की ओर जाने का। इसको बोलते हैं हार ना मानना। देखिए जीत के लिए जैसे ही वो गई, उनकी कलाई तो पीछे मुड़ गई थी, वापसी करना चाहती थी सेनेबी, वहां से सेंटर में लेकर भी आई थी, लेकिन वहां से एक बार फिर से पीछे की ओर ड्रैग किया और उनके उंगलियों को पिन पैड पर ले जाकर रख दिया। वो आक्रोश, वो गुस्सा सेनेबी की तरफ से हार रही हैं बहुत जोर से। यहाँ समय लिया जा रहा है दोनों सेनेबी और तेजा की तरफ से। आज के दिन का आखिरी मुकाबला है, राइजर दोनों तरफ इस्तेमाल हो रहे हैं।
टाई स्कोर अगर आप देखें 7 पर शेर लुधियाना अंडरकार्ड के मुकाबलों को जोड़कर, 15 पर मुंबई मसल अंडरकार्ड के मुकाबलों को जोड़कर। यहाँ मेन कार्ड में क्या अपनी पहली जीत शेर लुधियाना हासिल कर पाएंगे? केरला तेजा पर दाएं तरफ, बाएं तरफ मेघालय सेनेबी। एक बार फिर से कुछ उसी प्रकार स्लिप देखने को मिली हमें। हैंड कंट्रोल सेनेबी का काफी अच्छा था। पिछले वर्ष मोल्डोवा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेनेबी अंडर 23 एज कैटेगरी में खेली थी और वहां पर उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था। तो एक्सपीरियंस उनके पास काफी है। उम्र उनकी 23 साल। Strap match. It's a strap match. लेकिन ये मैच अभी भी किसी का भी हो सकता है। सेनेबी यहां से वापसी जरूर कर सकती हैं। तेजा को काफी टीम और फैन सपोर्ट मिलता हुआ। अब मैच की शुरुआत से टीम्स में और स्टेडियम में शांति का माहौल। रेडी गो से पहले का वो सन्नाटा। दोनों ही खिलाड़ी काफी फोकस्ड रहेंगे, एकदम से अटैक करना चाहेंगे। पिछले राउंड में सेनेबी ने हैंड कंट्रोल तो काफी अच्छा पाया था, रिस्ट कंट्रोल काफी अच्छा पाया था, लेकिन वो अपनी विनिंग साइड की ओर एक बार भी नहीं जा सकी थी। इस बार उसको जरूर बदलना चाहेंगे। अगर स्पीड से अटैक किया और कलाई को भी पीछे मोड़ दिया तो इस राउंड को अवश्य जीत पाएंगे। रिस्ट नाखुश आर्या। जी हाँ, इस बार विनिंग साइड की ओर जाने की कोशिश की थी लेकिन रोक दिया है आर्या ने एक बार फिर से। सेनेबी काफी कंफर्टेबल यहां पर नजर आती हुई। अब साइड में जाएंगे, अब धीरे धीरे अटैक करना शुरू करेंगी। बहुत अच्छी पोजीशन सेनेबी की यहां पर बनी हुई है। आर्या के लिए यहां से कम बैक करना लगभग नामुमकिन होगा। जी हाँ, वापसी की है सेनेबी ने और स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया है। शिलोंग की सेनेबी ने क्या पलटवार कर दिखाया है। यहां अगर जीत हासिल कर लेते हैं शेर लुधियाना, उनकी जान में जान आ जाएगी। फिर से वो कॉन्फिडेंस लौट आ सकता है। आसान नहीं रहा है ये सफर, खास तौर से आज का दिन लुधियाना की टीम के लिए। लेकिन सेनेबी हिम्मत दिखाते हुए जा रहे हैं हम अब 1-1 की बराबरी के साथ तीसरे राउंड में। और रिएक्शन देखिए, जश्न का कारण, लेकिन यहाँ काम खत्म नहीं हुआ है। काफी कुछ यहाँ करना होगा दोनों सेनेबी और तेजा को, क्योंकि कम से कम 4 राउंड दिखने वाले हैं। मैच की शुरुआत तक तो सेनेबी के खिलाफ आर्या फेवरेट बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पर सेनेबी ने वापसी की है। अगर एक और राउंड जीत लेती है, अगर आसानी से इस राउंड को जीत लेती है तो शायद आखिरी राउंड में बुलेट बादशाह राउंड लेने का भी सोच सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। काफी कम लोग सोच रहे थे कि सेनेबी इस मैच को जीतेंगी। वहीं अगर वो बुलेट बादशाह राउंड भी ले लेती है अगले राउंड में तो टीम को उनसे बहुत खुशी होगी। और देखिए, एक बार फिर से हाथ को कंट्रोल किया और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकली है तेजा। उनकी कलाई पूरी तरह से पीछे मुड़ चुकी है। बहुत मुश्किल ये मैच उनके लिए होने वाला है। चेहरे पर देखिए थोड़ी घबराहट उनके नजर आ रही है। सेनेबी का कॉन्फिडेंस हर राउंड के साथ बढ़ता हुआ।
पहले राउंड में स्ट्रैप में कुछ इस प्रकार से तेजा ने अपनी कलाई पीछे मुड़ जाने के बावजूद साइड प्रेशर निरंतर बनाए रखा, सेंटर से वापस खींचकर लाई और नीचे की ओर ले गई सेनेबी के हाथ को। दूसरे राउंड में लेकिन सेंटर से ही तगड़ी पोजीशन बनाकर रखी सेनेबी ने, वहां कोई मौका नहीं दिया तेजा को अपनी विनिंग साइड के करीब भी जाने का। इस एंगल से वापसी कर पाना तेजा के लिए बहुत मुश्किल था। एक काम कंपोज्ड एक्शन के साथ सेनेबी ने अटैक किया, नीचे की ओर दबाया तेजा के हाथ को और जीत लिया उस दूसरे राउंड को। अब ये तीसरा राउंड, स्कोर अभी तक 1-1 की बराबरी पर। स्ट्रैप बांध दिया गया है, एक बार फिर से कलाई पीछे मोड़ दी है सेनेबी ने। आर्य की पोजीशन पिछले राउंड के मुकाबले थोड़ी बेहतर, लेकिन यहां से भी जीत पाना लगभग असंभव उनके लिए होने वाला है। सेनेबी को चाहिए कि थोड़ी सी हाइट गेन कर फिर एक बार हिट मारी जाए साइड में। सीधा ग्रिप, पिन के बहुत करीब, 2 इंच की दूरी पर थी वो पिन के वहां से। एक बार फिर से कोशिश, 4 बार कोशिश की, 5 बार कोशिश की और आखिर में वो पिन पा ली है। अब उनके ऊपर बड़ा प्रेशर ये होगा कि क्या बुलेट बादशाह राउंड ले या नहीं, क्योंकि अभी तक एक बार भी 7 सेकंड से कम में नहीं हरा पाई है वो, तो शायद रिस्की मामला हो सकता है और बुलेट बादशाह राउंड यहां पर शेर लुधियाना ना ले, क्योंकि अगर 7 सेकंड में ना हरा सकी तो वो 5 पॉइंट्स गवा बैठेगी, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और यहाँ कोच यर्किन समय बिताते हुए तैयार करते हुए फिर से सेनेबी को, शेर लुधियाना के मशहूर कोच, 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन यर्किन का अनुभव यहाँ सेनेबी के लिए काम आएगा। यहाँ जबरदस्त ट्विस्ट आ गया है इस कहानी में। सेनेबी अगर अब ये चौथा राउंड जीतती है, मुंबई मुकाबला उनके नाम जाएगा और मुंबई मसल का वो मोमेंटम पूरी तरह से टूट जाएगा। 2 लगातार राउंड सेनेबी के नाम। और यहां आप देख सकते हैं दाएं तरफ कोच यर्किन बार बार प्रोत्साहित करते हुए, 7 बार के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन उनके साथ कप्तान तौहीद शेख, उनका यहां होना शेर लुधियाना के लिए उनके तजुर्बे से सीखना बहुत महत्वपूर्ण। बुलेट बादशाह राउंड तो ना ले सकी, लेकिन अब देखना होगा कि कितनी देर में पिन कर पाएंगे। और हालत खराब कर दिया यहाँ पर तेजा की, पसीने छुड़ा दिए उनके। एक बार फिर से स्लिप तो तेजा शायद यहाँ पर पा लेंगी, लेकिन उसके बाद कुछ भी कर पाना उनके लिए बहुत मुश्किल आज होने वाला। अब कंधे को अपने हाथ के पीछे ला रही है सेनेबी, वहां से नीचे की ओर दबाएंगी तेजा के हाथ को और स्लिप नहीं होने देने की कोशिश रखेंगी। सेनेबी अब नीचे की ओर दबाएंगी तेजा के हाथ को। जी हाँ, यहाँ पर देखिए एक और अटैक जी, स्लिप तो पा ली है तेजा ने किसी तरह से, लेकिन उनकी कलाई पूरी तरह से थक चुकी है। उनकी कलाई का पीछे मुड़ना स्ट्रैप में तय है और वहां से जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल। एक चीज तो स्पष्ट थी वहां पर, सेनेबी बिल्कुल भी नहीं चाह रही थी कि वो हाथ छूटे। तेजा की कोशिश सिर्फ और सिर्फ ये थी कि वो किसी ना किसी तरह से हाथ वहां से निकालें, हाथ फिसलें, खुद को एक जीवन दान देते हुए वहां तेजा। इस सेनेबी की बहुत मजबूत पकड़ बन चुकी है और चौथे राउंड में वो अपने आप को यकीनन एक फेवरेट मानकर आगे बढ़ रही हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। तेजा के लिए परेशानियां बढ़ रही हैं। क्या ये इस मैच का आखिरी राउंड होगा? मुंबई मसल बनाम शेर लुधियाना, तेजा पीजे बनाम सेनेबी। टीम कैप्टन तौहीद शेख काफी खुश नजर आ रहे हैं इस परफॉर्मेंस से जो सेनेबी ने आज दिखाई है। रेफरी ने एक बार फिर से वो स्ट्रैप लगा दिया है।
सेनेबी Don't move. तेजा की कलाई को पीछे की ओर घुमाएंगी और वहां से जीत Don't के लिए move. जाएंगी। Don't move. Go. और इस बार फिर से वही किया है। जोश देखिए सेनेबी का। काफी लोगों को लगा था कि वो इस मैच को नहीं जीत पाएंगी, सबको गलत साबित करके दिखाया है और लगभग 7 सेकंड के आसपास ही उन्होंने राउंड जीता। तो अगर बुलेट बादशाह राउंड ले लेती तो काफी इंटरेस्टिंग मामला यहाँ पर हो सकता था, करीबी मामला हो सकता था ये, लेकिन 5-0 की जीत भी बहुत बड़ी जीत है। शानदार सेनेबी, शिलोंग की ये सुपरस्टार छा गई है यहाँ ग्वालियर मध्य प्रदेश में और अब पूरे भारत में यादगार रहेगा इनका ये प्रदर्शन। पहला राउंड हारने के बाद 3 लगातार राउंड मुंबई मसल के तेजा के सामने इन्होंने जीत लिए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। सवाल उठ रहे थे इनके प्रदर्शन को लेकर, लेकिन आज जवाब इन्होंने सीधे टेबल पर दिए हैं। जी हाँ, और टीम में खुशी का माहौल, बहुत कम लोगों ने उनसे इस प्रकार की डोमिनेंस की उम्मीद की थी। इतना बड़ा मैच उन्होंने जीता है और इसीलिए ये सेलिब्रेशन, इसीलिए शायद बोल रही हैं अक्षय कुमार